नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में हम आज बीएड प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे और इसके अंतर्गत हम आज निर्देशन एवं परामर्श के बारे में अध्ययन करेंगे। किस प्रकार निर्देशन और परामर्श हमारे लिए महत्वपूर्ण है, बालकों के लिए महत्वपूर्ण है, उसके बारे में। क्योंकि हम जानते हैं कि बालक निर्देशन और परामर्श की आवश्यकता उस पर होती है और उसका यदि सही इस्तेमाल किया जाए तो बालक समाज, राजनीतिक व्यवस्था के गंभीर दोषों की ओर, सामाजिक व्यवस्था की ओर, दोषों की ओर जान सकता है और उन दोषों को दूर करने के उपाय भी कर सकता है। इसलिए हमें निम्नलिखित कारणों से निर्देशन एवं परामर्श की बालकों को आवश्यकता होती है। फिर पहला है बिंदु है पाठ्यक्रम की विशेषता। देखिए, हर एक पाठ्यक्रम की अपनी विशेषता होती है। जैसे आप बीएड कर रहे हैं तो इसमें आपको पढ़ाने की टेक्निक समझनी है। कोई पीटीआई की ट्रेनिंग कर रहा है तो वह उस खेलने के तरीके, किस प्रकार अपनी शारीरिक क्षमता को बढ़ाने की का विकास करना है, उसके बारे में बताया जाएगा। एक बालक मेडिकल डिप्लोमा कर रहा है, नर्सिंग कर रहा है या डॉक्टरी कर रहा है तो वह उससे संबंधित कार्यों में रुचि लेगा। तो ये पाठ्यक्रम जो क्या है, पाठ्यक्रम की विविधता के अनुसार उस बालक को निर्देशन और परामर्श की जरूरत होती है। ठीक है ना। बालक बीएड कर रहा है और मैं उसको मेडिकल से संबंधित सलाह, निर्देशन और परामर्श दूंगा तो उसके किसी काम में नहीं आए। ठीक है ना। फिर उचित शिक्षा का निश्चय। तो जैसे कि अभी 12th का रिजल्ट आया है, अब बच्चों के सामने ये दिक्कत है, ग्रेजुएशन करना है तो वो कौन सा सब्जेक्ट ले, किस फील्ड में जाए, तो वह चयन नहीं कर पाता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए अपन साइंस में उसका इंटरेस्ट है, वह मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ जाना चाहता है और आप कहते हैं कि नहीं भाई ये आरएस की तैयारी कर, तू आईएएस की तैयारी कर, तेरे ये फायदे होंगे, वो होंगे। तो बालक को उच्च शिक्षा का निश्चित करने के लिए भी निर्देशन और आवश्यकता होती है, निर्देशन और परामर्श। फिर भावी जीवन का चयन में अब मुझे डॉक्टर बनना है। ठीक है, मैंने इसीलिए साइंस बायो लिया था और मैंने डॉक्टरी करने के लिए बायो लिया। अब मेरे परसेंटेज अच्छे नहीं बने और मैं किसी कारण से परसेंटेज नहीं बना पाया, लेकिन मेरी रुचि आज भी डॉक्टरी बनने की है। तो अब किसी के पास में मेरी अंक तालिका लेके जाऊंगा तो वह यही कहेगा भाई तू तो बीएड कर ले और गवर्नमेंट जॉब में चला जा। वो कहता है कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना है। तो फिर इसलिए भावी जीवन के चयन में भी निर्देशन एवं परामर्श बहुत ही आवश्यक है। फिर एक बालक एक स्कूल से दूसरे स्कूल जाता है नवीन विद्यालय में समायोजन करने। आज आप अलग अलग जगह से पढ़ के आए हो तो आप इस महाविद्यालय में आए हैं तो आपके सामने समायोजन की समस्या आती है। जैसे कि
एक दिन अपनी ही क्लास में हुआ था कि छोटे बच्चे की तरह आगे की सीट पर पहली पंक्ति में बैठने के लिए झगड़ा हुआ, ठीक है ना। जबकि महाविद्यालय में ये है कि कोई भी बालक किसी भी जगह पर बैठ सकता है, पहले आओ पहले पाओ, ठीक है ना। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं तो नहीं इसी सीट पे बैठूंगा, ये नहीं है। तो इस प्रकार नवीन विद्यालय में समायोजन करने के लिए भी निर्देशन और परामर्श की आवश्यकता होती है। फिर नेक्स्ट है अपव्यय। एवं अवरोधन का निराकरण करने के लिए, इसके लिए भी हमें निर्देशन और परामर्श की जरूरत है कि बालक का विकास किस कारण नहीं हो रहा है। इसके साथ में ही उन्नत समायोजन का प्रशिक्षण देने के लिए भी हमें निर्देशन परामर्श की सलाह की सहायता जरूरत होती है। और शिक्षा के क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तनों की जानकारी भी हम बालकों को दें, तो उसके लिए भी हमें निर्देशन एवं परामर्श की बहुत आवश्यकता होती है। तो आज का हमारा ये टॉपिक निर्देशन और परामर्श किन कारणों से हमारे लिए बीएड में महत्वपूर्ण है, तो वह हमें आज जाना है कि निर्देशन एवं परामर्श, पाठ्यक्रम की विशेषता, उचित शिक्षा का निषेध, भावी जीवन का चयन और नवीन विद्यालय में समायोजन, अपव्यय एवं अवरोधन का निराकरण, और इसी के साथ में उत्तम समायोजन का प्रशिक्षण एवं शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तनों के बारे में जानकारी देना, ये हमारी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। धन्यवाद।